तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से ध्वस्त हो सकती है। तेजस्वी यादव के साथ और तेजस्वी यादव जिस रास्ते से आगे चल रहे थे, अचानक से उनकी पार्टी की तरफ से जो कुछ बयान आ गए, उन बयानों ने तो हड़कंप मचा के रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के कारण उनकी सीटें घटी, ये अब खुल करके नीतीश कुमार और उनकी टीम कहनी शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार पर यह दबाव बन रहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं। आज ही के दिन इस देश को पूर्ण आज़ादी मिली थी। आज भारत का 74वां गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को, देशवासियों को, बिहार वासियों को और भारत लाइव पंचनामा के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर बना रहे, सोने की चिड़िया ही रहे। चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। और आज की खबरों में, जैसा कि पहले भी हमने आपको कई खबरें दी हैं, एक और खबर जो बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं भीतर भीतर भूचाल लाने की तैयारी कर रही है। आज ये भीतर की बात है और भीतर की बात में हम वैसी ही बातें करते हैं जो बिल्कुल राजनीतिक गलियारे में या फिर कहा जाए राजनीतिक दलों के भीतर मंथन के दौर के बाद से निकल रही है। ऐसा ही एक बयान आया जिसको लेकर के अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। इसके कई पहलू हैं। सबसे पहला पहलू हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के भीतर सब कुछ चल रहा है, दुखी हो गए हैं। कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। हालांकि नीतीश कुमार कॉन्फिडेंस हिलने वालों में से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक तैयारी वो कर रहे हैं कि आने वाला 2024 और 25 का जो चुनाव है वो एक साथ 2024 में हो जाए, जिससे कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, यानी कि जो सीटें कम हुई है, वो प्राप्त करने का मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी इसमें उनकी मदद करे। यानी कि नीतीश कुमार बिहार में सरकार से इस्तीफा देकर के मध्यावधि चुनाव कराने की दिशा में सोच रहे हैं। ऐसा कहना है कई नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहे दलों का, जो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे भी हैं और नीतीश कुमार का विरोध भी किया है। भीतर खाने में ये चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्ताव नीतीश कुमार ने रखे हैं, जिनमें से सबसे मुख्य प्रस्ताव यही है कि 2024 में ही 25 का चुनाव करा लिया जाए और घोषणा नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद की कर दी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उसके बाद अब आगे की रणनीति आप समझिए। इस रणनीति में सबसे बड़ा जो कारण बने हैं वो उपेंद्र कुशवाहा बने हैं। अभी ये सुगबुगाहट चल ही रही थी। जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व के लोग बयान बदले ही थे। उनका जो हमला है वो भाजपा के से छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ मुड़ा ही था कि तब तक उपेंद्र कुशवाहा ने सारा खेल भंडोल कर दिया। दिल्ली में अस्पताल में भर्ती हो गए और अस्पताल में भर्ती होते ही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे मिलने चले आए। इस बीच में कहा यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का अस्पताल में भर्ती होना रूटीन चेकअप से ज़्यादा राजनीतिक चेकअप का हिस्सा ज़्यादा था। इसमें वो संदेश भारतीय जनता पार्टी को दे चुके थे कि वो क्या सोचती है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में और क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का विकल्प बन सकते हैं एनडीए के लिए। इन सारी बातों को लेकर के आप राजनीति में जानते हैं कि वक्त के हिसाब से किसी को भी अपने साथ लाया जाता है और छोड़ा जाता है। नीतीश कुमार इसके परंगत और माहिर माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनसे बहुत कुछ 17 सालों में सीखी है। हालांकि सीखे तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी हैं कि नीतीश कुमार को इतना सब कुछ करने के बाद बीच रास्ते में उनके दोनों बेटों को सत्ता विहीन करने के बाद फिर से उनके साथ एग्रीमेंट कर लिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच में सबसे ज़्यादा चिंता और दुख का कारण बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पैंतरे बदल रहे हैं। इन सारी बातों के साथ उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत करके बिहार आते हैं, वापस पटना लौटते हैं और मीडिया के सामने ये बात खोल करके सारा समीकरण बिगाड़ देते हैं कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे ज़्यादा संपर्क में है और ये कह के कहीं ना कहीं पूरा खेल ही बंडोल कर दिया। अब अगर कुछ ऐसा चल भी रहा था तो वो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की टीम को नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की टीम को अपने साथ रखने के लिए तैयार है और
लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। इसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बदलाव हुआ और कई ऐसे अवसर आए जिसमें लगातार आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल से जो तलखियां पड़ गई थी उसे मेटलाइज करने के लिए ललन सिंह सीधे पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव के पास। उसके बाद नीतीश कुमार के बयान में भी बदलाव हो जाता है। और यही नहीं, जो चीजें आपको देखने को मिल रही थी जदयू के भीतर, नीतीश कुमार के इस कहा जा रहा है कि सो कॉल्ड जो प्रस्ताव भेजे गए थे उसको लेकर के गुलाम रसूल बलियावी ने जिस तरह से विद्रोही तेवर अपनाए, वो भी नीतीश कुमार के लिए चिंता का कारण था। जदयू के भीतर एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई थी कि क्या महागठबंधन छोड़ करके एक बार फिर से एनडीए में जाएंगे। लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं फिर से हवा दे दिया है मध्यावधि चुनाव होने का चिराग पासवान ने। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हैं और चिराग पासवान लगातार ये बातें कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुपचाप सब कुछ देख रही थी और नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के भीतर हड़कंप मचा हुआ था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। कांग्रेस अलग थी, बिल्कुल अलग। उसने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उम्मीदवारी से इनकार कर दिया था। वहीं जीतन राम मांझी अलग सुर आलाप रहे थे, तो वाम दलों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था और नीतीश कुमार पर यह दबाव बन रहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के जहां जगदानंद सिंह ने भी बात कर दी थी, वहीं एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात चल रही थी कि क्या जदयू का राष्ट्रीय जनता दल में विलय होगा। हमने ये खबरें आपको बता दी हैं कि नीतीश कुमार जदयू का विलय कराएं या न कराएं, राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार के पूरी तरह से गिरफ्त में आ गई है, कुछ तो ऐसा होगा जरूर जो नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो लगातार ये कहा जा रहा है कि 2024 में ही 25 का चुनाव करा लिया जाएगा, इसके फायदे और घाटा क्या हैं। तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजबूती के साथ बिहार को लेकर के पोस्टर बना रही है और कुर्नी चुनाव में जिस तरह एमओआई और लवकुश समीकरण को साधने के बाद भी नीतीश कुमार जीत नहीं पाए, वो नीतीश कुमार के चिंता का कारण निश्चित रूप से था। लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पूरे मन से उस चुनाव को नहीं लड़े। पिछला 2 चुनाव, उपचुनाव जो हुआ, वो भी नीतीश कुमार पूरे मन से नहीं लड़े और उस चुनाव में वो नहीं गए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं गए इसीलिए मोकामा में महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई। वहीं दूसरी तरफ कुर्नी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, वो सवाल अभी थे ही। इसी बीच में नीतीश कुमार का भी कॉन्फिडेंस हिल गया था कि क्या एमओआई और लवकुश समीकरण एक साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जा सकता है। 2015 का उदाहरण सामने था, लेकिन कॉन्फिडेंस कम था क्योंकि तब लालू प्रसाद थे और लालू प्रसाद लाल बुझक्कड़ है, ये राजनीति में सभी मानते हैं। तेजस्वी यादव के साथ और तेजस्वी यादव जिस रास्ते से आगे चल रहे थे, अचानक से उनकी पार्टी की तरफ से जो कुछ बयान आ गए, उन बयानों ने तो हड़कंप मचा के रख दिया। कहा यह जा रहा था कि जो उनकी पार्टी के संतुलित बयान देने वाले लोग हैं, आलोक मेहता, उनके इस बयान का मतलब क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भीतर ही भीतर दुखी चल रहे हों या जिस तरह का चल रहा है महागठबंधन में उससे परेशान होकर के इस तरह का बयान दे दिए। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी कि इसी बीच में इसके फायदे नुकसान की चर्चा शुरू हो गई। और अगर भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव की पहल करेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के पास एक बड़ा मौका और विपक्ष के पास मिल जाएगा कि यह लोकतंत्र की हत्यारी है। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, भले ही उसमें बैठे हुए जो नेता हैं वो बार बार पाला बदले, लेकिन 5 साल सरकार चलाने का जो फरमान आता है उसमें मध्यावधि चुनाव को बड़ा ही लोकतंत्र में गलत माना जाता है। और जिसके कारण ऐसा आपने देखा होगा कांग्रेस ने कई बार किया है, कई राज्यों की सरकारें गिरी हैं कांग्रेस के कारण, बिहार भी उससे अछूता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक ठप्पा भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती थी और इससे घाटा उठाना नहीं चाहती थी। वही नीतीश कुमार को के दोनों हाथों में लड्डू होता अगर मध्यावधि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाती, क्योंकि एक तो वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी सीटें मात्र 45 नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के कारण
उनकी सीटें घटी, ये अब खुल करके नीतीश कुमार और उनकी टीम कहनी शुरू कर चुकी है। लेकिन एक बार फिर से सब कुछ भुलाकर सत्ता में बने रहने के लिए और अपनी पार्टी को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने भले ही कड़े मन से दिल पे पत्थर रख के, लेकिन इस तरह का अगर एग्रीमेंट करने का सोचा भी था तो निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद और भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटे का सौदा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। हालांकि अभी भी ये संभावनाएं चिराग पासवान के बयान के बाद बनी हुई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, परिस्थितियां सब कुछ कराती हैं और परिस्थिति जिस तरह की बन रही है उस तरह से अगर राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा सा और टाइट हुआ तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से ध्वस्त हो सकती है। ऐसे भी आपने देखा कि कांग्रेस ने जो 2 मंत्रिमंडल का डिमांड कर दिया है और वाम दल भी दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उधर जीतन राम मांझी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में ये सरकार रोज के रोज एक बार फिर से सशंकित कर देती है आम लोगों को कि सरकार कब तक चलेगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो सुगबुगाहट तेज हो गई है, दिल्ली में जो खुसर पुसर शुरू हो गया है कि सरकार रहेगी या जाएगी, क्या मध्यावधि चुनाव होगा, इसकी जो चर्चाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं और हवा दे दिया है चिराग पासवान के बयान ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू से अगर बाहर होते हैं, हालांकि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी मांगी है और हिस्सेदारी लेकर के वो निकलते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब होगा। उपेंद्र कुशवाहा अकेले नहीं है, नीतीश कुमार के विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने और आग में घी का काम कर दिया है। वहीं चिराग पासवान भी अब पूरी तरह से समझ गए हैं कि उन्हें करना क्या है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।